देखो बच्चे, परी से मेरी अपनी होते हुए भी मेरी नहीं है, इसलिए मैंने उसे उसके हवाले कर दिया है, इसलिए कि वो अपने आप को संभाल सकती है ना। परी से मुझे प्यार इसलिए नहीं है कि वो मेरी पोती है, बल्कि मैं उसका दीवाना इसलिए हूं कि वो परीजे है, एक सर उठाए खड़ी हुई लड़की। कभी कभी तो वो बिल्कुल मेरी मां बन जाया करती है और मुझ जैसे लंबे चौड़े पीर इनायत को जरा जरा सी बात पर डांट देती है जैसे मैं कोई बच्चा हूं। चीनी ज्यादा क्यों पी ली, रात को कॉफी क्यों पी, गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने, और ब्ला ब्ला। दिन में 10 बार मुझे उसे सॉरी करना पड़ता है। इस तरह तो कभी आपने मुझे और भाई को भी नहीं रखा पापा साहब, बल्कि मुझे तो ये याद पड़ता है कि आपके सामने परिंदा पर नहीं मार सकता था। तुम ठीक कह रही हो, तुम दोनों मेरे साथ सिर्फ औलाद की तरह रहे, और औलाद हिसाब किताब का ऐसा रजिस्टर है जिसमें माँ बाप का खाता खसारे वाले खाने में आता है। औलाद तो नफा मांगती है, और वो भी सूद के साथ। परीजे मेरी औलाद की तरह नहीं रही, उसने न कभी नफा मांगा और न कभी सूद, और न ही मैंने उसकी कोई ऐसी अदायगी की। तुम्हें पता है, मैंने अपनी जायदाद में से उसके नाम एक जर्रा भी नहीं किया। करना चाहता हूं तो कहती है मुझे नहीं चाहिए। जायदाद इंसान की कीमत होती है, और मैं अपनी जात की कीमत पर जिंदा रहना चाहती हूं। ओह माय गॉड, मैं तो सोच रही थी कि पापा साहब ने अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा परीजे के नाम कर दिया है। मैं खामखा खुद भी पागल हुई जा रही थी और सिफात को भी पागल किए जा रही थी। ऐसा नुकसान का सौदा करने का क्या फायदा मलिका? बेहतर यह होगा कि खुद भी चुप हो जाओ और अपने बेटे को भी चुप करा दो। फजलुद्दीन, नजीर, कहाँ रह जाते हैं? हेलो हेलो हेलो। जी फरमाइए। ये रेहान हैदर का घर है? जी हाँ, ये रेहान हैदर का ही घर है। आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं? पहले आप बताइए कि आप कौन बोल रही हैं? हेलो, आप रेहान के भाई बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं उसका कुछ नहीं लगता। अच्छा, फिर इस घर में क्या कर रहे हैं आप? ये घर तो रेहान का है। आप कौन होती हैं ये पूछने वाली? मैं इस घर की मालकिन बोल रही हूँ। अब आप बताइए कि आप इस घर में क्या कर रहे हैं जब रेहान के कुछ नहीं लगते तो? माफ कीजिएगा, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आप क्या लगती हैं रेहान की? जब कोई लड़की खुद को किसी घर की मालकिन कहती है तो आपको नहीं पता वो उस घर के मालिक की क्या लगती है? शट अप। कौन है आप और कहां से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। रेहान की होने वाली पत्नी निर्मलता। क्या? ये वो घर है और ये उसका आंगन जहां तुम्हारे अब्बा और मैं एक साथ खेले पले बड़े, और उसी घर में जुदा भी हुए, एक दूसरे से भी और उस घर से भी। कितनी अजीब बात है ना
घर के मकीन बाकी नहीं रहे, दीवारें कब्र बन गई, लेकिन तस्वीरों में सब कुछ ज्यों का त्यों जिंदा है। अरे छोटी दुल्हन आओ, आओ बैठो। नहीं मौसी, मैं जरा जल्दी में हूँ। इसके लिए ग्रैंडपा का मैसेज है, कल शाम को उन्होंने बुलाया है तुम्हें, मुझे कहा कि बता दूं। और देखो याद से चले जाना, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे बाहर जाना है। अगर जाओ तो ग्रैंडपा तुमसे वहीं मिलेंगे जहां कल शाम को तुमसे बात की थी। अच्छा मौसी। मुझे अब भी लगता है कि आपको मालूम है वो दिल्ली में कहां गया है, किस जगह ठहरा है और किसके साथ ठहरा है। आप मुझसे छुपा रहे हैं पापा साहब, क्योंकि आपको हैदर सुल्तान से किया हुआ वादा निभाना है। तुम गलत सोच रही हो बच्चे। हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ गया है, किसके पास गया है, कहाँ रह रहा है, ये मुझे नहीं पता। उसके पास 2 महीने का वीजा है, अभी तो उसका वीजा ही खत्म नहीं हुआ होगा। अगर वो वहां किसी मुसीबत में फंस गया तो? आप जानते हैं पापा साहब, मैं चुप जरूर हूं, मगर मेरा एक एक लम्हा कितना परेशान गुजर रहा है। दुख तो इस बात का है कि हैदर सुल्तान ने जो किया सो किया, मगर आपने भी इस ज्यादती में उसका साथ दिया। आप समझते हैं कि वो औरत जो हैदर सुल्तान को हासिल ना कर सकी, वो औरत रेहान को इतनी आसानी से छोड़ देगी? क्यों अपना दिल जलाती हो बच्चे? क्या खबर वो औरत जिंदा है भी कि नहीं? वो औरत जिंदा है पापा साहब, वो औरत जिंदा है, इसीलिए उसने अभी तक अपनी कोई खबर नहीं दी, वरना वो वापस आ गया होता। वो इतने दिन घर से दूर नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे, जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, उसने दिल्ली में शादी कर ली है। वो भी एक हिंदू लड़की से। अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की से मेरी बात हुई है। वो कह रही थी कि वो रेहान की पत्नी है और इस घर की नई मालकिन। मुबारक हो। मुझे नहीं लगता कि ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। मुझे क्यों छोटी दुल्हन का अंदाज कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे वो जो कुछ कह रही है उसका मायने कुछ और हो। मुझे बताओ मामला क्या है? कुछ नहीं माँ, ठाकुर साहब ने बुलाया होगा। वो कल मुझसे पूछ भी रहे थे कि मेरे वीजे में कितने दिन बाकी हैं। फिर बात आधे में ही रह गई। मैं जाऊं ना माँ? सुनाऊं वो क्या कह रहे हैं? मैं बस अभी आया हूं। ठीक है माँ? मुझे मेरा बेटा चाहिए पापा साहब, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह। और कुछ नहीं तो यही सोचें कि आपका नवासा होकर वहां एक हिंदू लड़की से शादी करके बैठ गया है। क्या कहेंगे दुनिया वाले? आपके मुरीद जो आपसे झुक झुक कर मिलते हैं, आपके पैर छूते हैं, लोग आप पर शक करेंगे पापा साहब, आपके मजहब पर शक करेंगे। देखो, मजहब सिर्फ हमारे बच्चे का नहीं है, उस लड़की का भी कोई धर्म है। मुझे यकीन है कि रेहान अपना मजहब नहीं छोड़ेगा। मुसलमान है ना, मुसलमान भी अजीब दीवाना होता है, लेकिन अपने मजहब को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े।
वो लड़की अगर हिंदू है और उसने रेहान से शादी कर ली है तो अब तक वो मुसलमान हो चुकी होगी। हिंदू अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग सकता है। इसका मतलब है पापा साहब कि आप जानते हैं कि रेहान शादी कर चुका है और शायद आपकी रजामंदी से कर चुका है। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो जो समझता हूं वो ही तुम्हें बता रहा हूं। अरे आप तो रूपा हवेली के हर हिस्सों में पाए जाते हैं। अरे काश मैं भगवान से कुछ और मांग लेता। मैं सोच रहा था कि अब उसके कमरे का दरवाजा तो मिलने वाला नहीं है और ना ही वो दोबारा मिलने के लिए आमादा होगी, इसलिए आपके साथ बैठकर इस गमे जुदाई में 2 सिगरेट के कश हो जाए। हाँ, लेकिन वो मैं सिगरेट एनेक्सी में भूल के आ गया, तो मैं टहलता हुआ इस तरफ आ निकला था। वाह जनाब वाह, रेहान साहब ये तो काफी रोमांटिक जगह है। तन्हाई में यहाँ कोई आ जाए किसी को पता ना चले। आप किस परी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं भला यहाँ किससे मिलूंगा। मैं तो ठहरा एक अजनबी मेहमान। मैं अरे 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 घबरा क्यों रहे हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, आप तो यहाँ रुकेंगे। मैं भी बस जाऊंगा, यहाँ खड़ा रह के क्या करूंगा। बाय। करता रहे वो इंतजार, जीवन भर करता रहे इंतजार। उसे कहिए वही खड़ा रहे। जब तक उसकी आत्मा उसके शरीर में है मैं उसे नहीं मिलूंगी। जब तुम उससे मिलना नहीं चाहती तो उसके प्रेम में इतनी दीवानी क्यों हो जा रही हो? क्यों इतना हंगामा मचा रखा है? उसने अलग परेशान कर रखा है कि कोई जरूरी बात करना है तुमसे। मेरी समझ में ये नहीं आता चक्की के इन 2 पार्टों के बीच मैं क्या करूं? झूठ बोल रहे हैं आप। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। उसका और मेरा कोई संबंध ही नहीं है भाभी। वो तो मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करता। वो मेरे लिए इतना बेकल नहीं हो सकता कि मुझसे बात करने के लिए वो आपको मिन्नतें करे और घंटों बैकयार्ड में खड़े होकर मेरा इंतजार करे। ठीक है, मेरा क्या है, मैं कह देती हूँ तुमने मिलने से इनकार कर दिया। भाभी उससे कहना मेरे दिल ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। मेरा मन उससे फिर गया है। अब मेरा मन उसे जलता और तड़पता हुआ देखना चाहता है। अब उसके हुक्म पे मैं गौतम से मिलने नहीं जाऊंगी, चाहे वो मेरी कितनी मिन्नतें क्यों ना करे, गिड़गिड़ा कितनी भी क्यों ना मांग ले। किसे ढूंढ रहे हो भाई? वो मैं कामनी जी ने मुझे किसी काम से बुलाया था। वो पता नहीं कहाँ चली गई, अभी यहीं तो थी। वो निर्मल की भाभी ना, मुझे तो बहुत ही मिस्टीरियस लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी सुनसान हवेली में एक चलाक सी आत्मा घूम रही हो, पता नहीं कब किसी के शरीर में घुस जाए? तुम यहाँ खड़ी रह गए। कहा था ना मेरे पीछे आओ, मैं कब से नीचे खड़ी तुम्हारा इंतजार करेगी। हाँ, वो देखा सही कह रहा था ना। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, ये मुझसे पूछ रहे थे कि वो नहीं, मैं इससे आपके बारे में राय मालूम कर रहा था। क्या मतलब? तुम कोई साजिश तो नहीं कर रहे मेरे खिलाफ? मेरी मजाल देवी जी। तो फिर क्या कह रहे थे इसे? भाई हम 2 दोस्तों का मामला है, आपको इससे क्या? अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त कब से हो गया? हाँ भाई बताओ, कब से हम लोगों की दोस्ती है? मैंने कुछ हिसाब किताब नहीं रखा इसका। क्या वाकई तुम दोनों दोस्त हो?
मेरा मतलब है कैसे, कब से? देखिए, चोरी चकारी में जो आपका साथ दे उसे दोषी तो कहते हो, और क्या। कैसी चोरी? अरे अरे, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे हम दोनों ने मिलकर रूपा हवेली से कुछ चुराया हो। रूपा हवेली में बड़ा सख्त पहरा है, यहाँ से कोई चीज चुराना मुमकिन ही नहीं। यहाँ से कोई चीज उस वक्त ही ले जाई जा सकती है जब रूपा हवेली वाले खुद दें। और लकी आया यहाँ पे, जिसको ढूंढने के लिए निकला था वो तो मिल ही गई, तो यहां रहती है ये। तुम कहां जा रहे हो यार? ये क्या साजिश हो रही है इन तीनों के बीच? तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाया जा रहा है निर्मलता। और देखो, तुम्हारे प्रेम के मजाक में वो भी शामिल हो गया है जिसके प्रेम में तुम मरी जा रही हो। हर इंसान के अंदर एक गलत फहमी होती है, और वो ये कि उसे चाहा नहीं गया, जबकि हर इंसान चाहा जाता है, और हर इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। मोहब्बत का खेल खेलने के लिए ही तो इंसान को जमीन पर लाया गया है, फिर वो उससे कैसे महरूम हो सकता है? मैं कल भी तन्हा था पापा साहब, मैं आज भी तन्हा हूं, और मैं कल भी तन्हा ही रहूंगा। आप में से कोई मेरा नहीं हो सका, कोई भी मेरा नहीं हुआ। इस घर में अपनी पिछली तमाम जिंदगी मैं मोहब्बत के एक लम्हे को ढूंढता हुआ भटकता फिरता रहा हूं। मां के पास जाता तो वो रेहान में मसरूफ होती, एक अजनबी को बाप के नाम पर इस घर में लाके खड़ा कर दिया आपने, और हुक्म दे दिया कि इसे बाप मानो। पापा साहब, मैं एक सवाल करता हूं आपसे, क्या कोई भी अजनबी किसी भी दिन अचानक किसी का बाप बन सकता है? देखो बच्चे, जब हम अपने अंदर गलतफहमियों का जहर भरते हैं तो उसमें कड़वाहट का जायका अपनी मर्जी से बढ़ाने के लिए खुद ही उसकी मिकदार घटाते और बढ़ाते हैं। पापा साहब, ये जहर मुझे विरसे में मिला है। मेरे बाप को तो कभी आपने इस घर में दाखिल होने नहीं दिया। बस ये जहर और जहरीली तन्हाई ही तो है जो विरासत में मुझे मिली है। बाप की जगह इसे भी ना अपनाता तो कहां जाता? तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को तलाक दे चुका था। मैंने उसे हमेशा कहा कि तुम अपने बेटे से मिलने बेशक आओ, मगर उस औरत को राह से भटकाने के लिए नहीं, जिसे तुमने बीच राह में छोड़ दिया था। पापा साहब, मेरा बाप मेरी मां से दोबारा शादी करना चाहता था, जो आपने होने नहीं दी। औरत इतनी गिरी पड़ी चीज नहीं होती बच्चे कि उसे जब चाहो उठा लो, जब चाहे फेंक दो, फिर उठा लो। बड़ी सजा मुकर्रर की है मेरे रब ने औरत की बेकदरी करने वाले की। उस मर्द पर हराम कर दिया है उस औरत को मेरे रब ने। उसको छूना तो क्या, उसकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी गुनाह करार दिया है मेरे रब ने। बड़ी आजमाइश रखी है दोबारा शादी करने के लिए। किसी भी गुनाह की माफी, किसी भी गलती का अजाला इतना मुश्किल नहीं रखा मेरे रब ने बच्चे, जितना अपनी औरत की बेकदरी करने का रखा है। कभी वक्त मिले तो सोचना मेरी बात में। पापा साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। पापा साहब, अगर आपकी जायदाद में मेरा कोई हिस्सा है
तो वो मुझे दे दीजिए। ये अचानक तुम्हें जायदाद की क्या जरूरत पड़ गई है? मैं समझता हूं तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या करना चाहते हो? मैं अपने बाप को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं और खुद दुनिया के सामने सर उठा के जीना चाहता हूं पापा साहब। कम इन। अरे तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आ जा। तुम तो बगैर दस्तक के मेरे कमरे में आती हो। क्या बात है? मूड ठीक नहीं? आपको मेरे मूड का कैसे पता? तुम्हारे उठते हुए कदमों से, दरवाजे पर दस्तक देने से, तुम्हारी तरफ देखे बगैर मैं तुम्हें देख सकता हूं। जानती हूँ, मगर आपने तो मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैंने आपको यूं अचानक क्यों बुलाया। बस आते ही मसरूफ हो गए अपनी बेटी और नवासे के साथ। तुमने जिस काम के लिए मुझे बुलाया था, मैंने सोचा कि तुम्हें सुनने से पहले मैं उसके लिए ग्राउंड साफ कर लूं, ताकि तुम जब मुझे कुछ कहो तो मेरे पास उसका हल मौजूद हो। आपको मालूम है कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी तरफ देखे बगैर तुम्हारी तरफ देख सकता हूं। वो बात और है। जिससे मोहब्बत की जाती है उसको अगर गौर से देखा जाए तो वो बिल्कुल शीशे की तरह नजर आता है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूं कि आप मुझे कहां तक देख सकते हैं। बहुत परेशान किया है सिफात ने। तुम्हें पसंद नहीं है वो? बात पसंद नापसंद की नहीं है पापा साहब। बात यह है कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो चाहे फैसला करो, जिससे चाहे शादी करो। तो फिर परेशानी किस बात की है? मैं कह दूंगा कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, बल्कि मलका को तो मैंने इस बात से हटा ही दिया है। जब उसने ये सुना कि मैंने अपनी जायदाद में से तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, वो इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई होगी। क्या बात है? तुम रो रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या बात है बच्चे? क्या बात है? आप नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे आप। ऐसा क्या मामला हो गया है जो मेरे बच्चे मैं नहीं समझ सकता? मुझे नहीं बताओगी? तुम तो कभी इस तरह से रोई नहीं, दूसरों को भी कभी इस तरह से रोने नहीं दिया तुमने, तो फिर आज क्या बात हो गई है? हाँ, सच कहा तुमने। मैं भला कैसे समझ सकता हूं? मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम्हारे दिल के मामलात को मैं इतनी आसानी से न समझ सकता हूं और न इतनी आसानी से तुम बता सकती हो।
अच्छा, ये तो तय है ना कि तुम सिफात से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर ये तो फैसला हो गया। बताते क्यों नहीं? क्या कह रहे थे भाई साहब? क्यों बुलाया था उन्होंने? और कौन कौन था वहां? कोई नहीं। ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? ऐसी क्या बात है जो भाई साहब मेरे सामने नहीं कह सकते थे? क्यों तुम्हें तन्हाई में इस तरह बुलाया उन्होंने? बताते क्यों नहीं हो? ठीक है, बहुत हो चुका। मैं खुद जाके भाई साहब से पता करती हूं। अब की बार जो भी कुछ हुआ होगा, मैं कोई ना कोई आखिरी फैसला कर ही रहूंगी, चाहे वो फैसला तुम्हारे यहां से जाने का ही क्यों ना। आप वहां नहीं जाएंगे। क्यों मैं वहां नहीं जाऊंगी? मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए ना ही आप इस वक्त वहां जाएंगी और ना ही आप ठाकुर साहब से यह सवाल करेंगी कि मुझे क्यों बुलाया था, और ना ही आप कभी भी किसी को बताएंगी कि मैं हवेली की तरफ गया था। मां, मां, नाराज है मुझसे? अच्छा, लगता है बहुत नाराजगी है। इतना आसान है मुझसे नाराज होना? मैं जानता हूं आप जाग रही हैं, मां। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप नहीं समझ सकती। बहुत सी बातें हैं जो आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बहुत कुछ ऐसा है मां जो अगर ठाकुर साहब से कह दिया तो शायद वो ऐसी कयामत खड़ी कर दें जो ना तो आपको जीने के काबिल छोड़ेगी ना मुझे। मैं थक गया हूं मां, अब मैं थक गया हूं। वापस जाना चाहता हूं मगर जा नहीं सकता। मैं तो निकल जाऊं मां, मगर अनदेखी जंजीरों ने जकड़ा हुआ है मुझे। जंगी कैदी किसी हालत हो गई है मेरी। मैं जानता हूं मां, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही। मुझे आपसे सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्या करूं? क्या किया जाए मां, क्या किया जाए? एक आग का दरिया है, जिससे गुजर रहा हूं मैं। चंद दिन मां, चंद दिन। मुझसे कुछ ना पूछिए मां, बस चंद दिन। खुशबू के पीछे जाए को